आम आदमी की जरूरत है। स्कूल में भी बालक जा से कापी किताब पेंसिल लेगा, ऐसी चीजों के ऊपर के नहीं कोई टैक्स नहीं। वो किसान खेत में हड़बा होएगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रैक्टर में टायर भी आएगा, ट्रैक्टर में सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कोई बैटरी भी लेके आएगा, यानी सारी चीज़ आएंगी। बीमार है तो हेल्थ में बहुत सी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिनको 0% कर दें। भिवानी जीएसटी को लेकर सांसद धर्म सिंह ने की पत्रकार वार्ता। उद्योगपति, दुकानदारों, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों, चार्टेड अकाउंटेंट से सांसद ने जीएसटी पर चर्चा की। सांसद ने अपील की कि जीएसटी के सरलीकरण और आमजन तक पहुंचाए। सांसद धर्म सिंह बोले, जीएसटी की दरें 28 से 18, 12 से 5% करने के बाद देश की 142 करोड़ जनता को पहुंचेगा सीधा लाभ। सांसद धर्मवीर बोले, जीएसटी दरों में कमी से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेजी, नवरात्रों व दिवाली पर दिखने लगेगा असर, आम व्यक्तियों की रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में आएगी कमी, आमजन की क्रय शक्ति में होगी बढ़ोतरी। और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी इससे संबंधित पदाधिकारी और इससे अलग हटके इस शहर के सभी व्यापारीगण, टैक्स से संबंधित जानने वाले लोग, उपभोक्ता भी स्वागत। देखिए, ये देश जब आज़ाद हुआ 1947 से लेकर और आज हम यहाँ बैठे हैं, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। उस वक्त भी एक विचार किया गया क्यों नहीं सारे देश का एक ही टैक्स की प्रणाली हो। लगातार कई साल तक ये गहन विचार होता रहा, स्टेट वाइज, सेंट्रल लेवल पर भी अपने अपने विचार भी आए। हकीकत ये है, टैक्स का नाम कोई भी हो, कहीं कोई एक्साइज का नाम भी हो सकता है, कहीं कस्टम भी हो सकती है, कहीं सेस भी था, कहीं वेट भी था। कई जगह तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए म्यूनसिपैलिटी भी टैक्स ले लेती थी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कई प्रकार की टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी और वो टैक्स लोगों से इतना ज़्यादा जाता था, लेकिन जब सरकारी खजाने में आता सारा जोड़ के तो उसकी मात्रा बहुत कम थी। इसका मतलब बिचौलिए संस्थाएं जितनी थी, स्टेट की थी या सेंटर की थी, जिसको हम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, देश का पैसा तो गया, प्रदेश का गया, उत्पादक का गया और कंज्यूमर का भी गया। गया किसकी? कुछ जेब में चला गया। तब ये विचार आया कि क्यों नहीं एक ही प्रणाली बना ली। आपको याद है, फिर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बिल पास होया जिसको हम जीएसटी बोल देते हैं। यानी उस बिल को बड़ा टाइम लग गया, रात सारी रात तक पार्लियामेंट चलती रही। उसके बाद क्योंकि एक नई नई संस्था बनाई, उसमें धीरे धीरे कई मीटिंग होती रही कि एक बार जो किया है उसको धीरे धीरे अमेंड करो, सुधारीकरण के ऊपर ले जाओ। कई प्रकार के टैक्सेस थे, 0 यानी 5% से लेकर 38, 35, 40% तक। अब जैसे ये सुधार आया, अब जो लास्ट सुधार आया है अभी उसके बाद केवल टैक्स की लगभग 2 प्रणाली, 5% और 18% में शामिल कर ली। कुछ एक वस्तुएं छोड़ दी जो 40% पर भी है। और आप हैरान रह जाओगे, जो पैसा कई गुना ज्यादा जेब में जाता था, वही पैसा देश के खजाने में, जिस पैसे से इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रेल का, सड़क का, जहाज का, यहाँ तक के डिफेंस का भी, यानी सारी चीजों में पैसा आपको, अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे या इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे तो लगभग 4 गुना पैसा सरकार के खजाने में आ गया। इसका मतलब 2014 से पहले जो पैसा इकट्ठा होता था वो ज्यादा जेब से निकलता, समय ज्यादा लगता, बिचौलिए खा जाते। वही 4 गुना पैसा ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये पॉलिसी बनाने के बाद, ये व्यवस्था करने के बाद आपके पास पैसा आ गया। शुरू में खूब लोगों ने कहा ये गलत है, कोई इसको गुंडा टैक्स भी बोल रहे थे, कोई गब्बर टैक्स बोल रहे थे। आज वही लोग चुप हो गए कि अरे तो ठीक हो गया।
शुरू शुरू में व्यापारियों को भी बहकाने की कोशिश करी गई, लेकिन सही मायने में आज तकलीफ नहीं बल्कि सुविधा हो, तकलीफ नहीं सुविधा हो। और अब जो लेटेस्ट किया है कि दिवाली से पहले पहले, दशहरे से पहले पहले, नवरात्रों से पहले पहले हर कंज्यूमर को, हम रात को सो के जब सुबह उठते हैं हमें क्या चाहिए, कोई चाय पीवे है, कोई बिस्कुट खावे है, उठ के फिर कोई नहावेगा, नहाने खातिर कोई साबुन ले आवेगा, उसके बाद जिस पर छोटी गाड़ी है तो गाड़ी में तेल ले आवेगा, दिवाली के नाम पर नहीं होगा मैं कार भी ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ। मध्यम वर्ग का जो भी आदमी है वो चीज, और उसके लिए जो उत्पादक है कौन पैदा करेगा, वो उत्पादक पैदा करने वाला कौन है, वो उत्पादक को पैदा करने वाला किसान है। वो किसान खेत में हड़बा होगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रैक्टर में टायर भी आएगा, ट्रैक्टर में सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कोई बैटरी भी लेके आएगा, यानी सारी चीज़ आएंगी। उन सब के ऊपर टैक्सेस को कम करना, कई जगह जीरो, हेल्थ में भी जिसको ज़रूरत है, बीमारी पता नहीं क्या डाल की है, ऐसी ऐसी दवाइयों पर टैक्स जहाँ ज़्यादा था वो कहीं जीरो भी कर लिया, कहीं 5% पे ले आए। यानी जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के बाद अगर आपने खाना खाना है, कोई दूध की चीज़ लेनी है, दही खानी है, बाजार से खरीदनी है, उन चीज़ों के ऊपर सारी की सारी 90% जो आम आदमी की ज़रूरत है, स्कूल में भी बालक जा से कापी किताब पेंसिल लेगा, ऐसी चीज़ों के ऊपर के नहीं कोई टैक्स नहीं, ताकि एजुकेशन भी सस्ती हो, गरीब आदमी पढ़ ले। बीमार है तो हेल्थ में बहुत सी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिनको 0% कर दिया। बढ़ाया किसका, जो न्यू का मन तो ऐस करनी चाहिए, मेरे को तो पीछे ही कमी है, कोई बड़ी गाड़ी चाहिए मन तो, मन दूसरे डाल का सौदा भी चाहिए, और डाल का सौदा भी चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया, खर्च नहीं करना। तू आ जा भाई, तू 40% दे दे, नहीं यानी तू 40 दे दे, तू ले ले तेरा, लेकिन जिसने ज़रूरत है वो पैदा होने वाली चीज़ से लेकर आगे तक उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल कम से कम कर लिया। 90% से भी ज़्यादा तो 5% में ले आई। उसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो इस देश की जनता को मिलेगा। और वो जो पैसा इकट्ठा किया, जो कुछ एक लोगों की जेब में जाता था, इस भ्रष्ट मशीनरी के पास जो पैसा जाता था सारे देश में, उस पैसे को भी कम करके उसकी जेब में ना जाने दिया। डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिशरी को पैसा देना, ये पहले डीबीटी नहीं था तो नाम मात्र। ये चाहे किसी ने कोई पेंशन देनी हो, किसान के घर में पैसा भेजना हो, किसी को अनाज देना हो, यहाँ का आदमी अनाज देने वाला केरल में भी लेगा तो तू ले ले भाई। यानी जहाँ 80 करोड़ आदमियों को आप फ्री अनाज दे रहे हो, यानी वेलफेयर के नाम पर भी पूरा पैसा दे दिया और डायरेक्ट दे दिया, इनडायरेक्ट नहीं, जिसमें बीच में कोई राख ही नहीं सकता। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी तो नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ देश को विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है 2047 तक, साथ में गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, उसका भी ख्याल करना है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है और विकसित देश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप हैरान रह जाओगे। मैं देखता हूँ कि डिफेंस का जिसका बजट बहुत थोड़ा था, एक समय था जब हमारी फौज को जाने के लिए हमें 10-10 दिन लग जाते थे बॉर्डर के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक, जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, और चाइना ऊपर आके बैठ गया। उन्होंने अपना बेस, मिलिट्री के बेस पहले बना लिए, और हम कोई बात आ जाए तो 10 दिन लग गए। आज हमने वहाँ कनेक्टिविटी BRO के मार्फत करी हो, NHAI के मार्फत करी हो, मिलिट्री के बेस बनाने हो, और यहाँ से बनने वाली अपने देश के हथियार हमने अपने बना लिए। पाकिस्तान के साथ हुआ तो उनको तो दिमाग में नहीं थी तारी जरूरत पड़ेगी, कुछ एक देश ऐसे बाट देखेंगे तारा हथियार लेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अपना इन तक करो मुकाबला। और उन वाला सौदा टीवी में देखा था ना, ऊपर तो पड़े थे, गेरे थे कि तेरे ऊपर खत्म हो। और हमने केवल अपने लिए यूज नहीं किया, हमारी एक्सपोर्ट, डिफेंस की एक्सपोर्ट भी कई गुना हमने दूसरे देशों को बेच दी। तू भी ले जा भाई, तू भी ले जा। इसीलिए कई विकसित देश जो पहले से विकसित हैं, उनका तिलमिला रहे हैं, तिलमिलाए भी हैं,
कि इनसे लेन देन कब करो यार, ये तो इनका तो दिमाग तो हिंदुस्तानियों का हिस्सा हो गया, ये तारा जा कुछ, तो बड़ी कंपनियां के ऊपर मालिकियां जा पड़ेंगी, इसलिए तरह तरह की या टैरिफ लगा दो फला कर दो। लेकिन मोदी जी डर नहीं रहा, नहीं का कोई बात नहीं, हमारे मानसा में कमी को नहीं, अपना आप तैयार करेंगे, हम अपने आप तैयार करेंगे। बहुत चीज़ें इसमें हैं, नहीं तो आपको हमें याद है सीमेंट की जरूरत पड़े तो भी परमिट दे दे भाई, फलानी चीज़ करनी है तो फलाना चीज़ कर ले। लेकिन आज क्या है, आज जो लेटेस्ट सुधारीकरण किया है, ये मैंने आपके 10 सेट बढ़ा दिए, 10 सेट। और इसका सबसे बड़ा मेरी आपसे प्रार्थना है, इंडस्ट्री वाला हो, व्यापारी हो, होलसेल का मालिक हो, छोटा दुकानदार हो, जब ये सारी चीजें कर दी हर आइटम पर, तो इस 10 से पहले पहले हम ये चीजें मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा के, किसी और का पैसा नहीं लेना, जो तरफ फायदा मिला है, जो देश की जनता को दिया है, वो कहीं एतराज ना करे। और देखिए, पहले एक सिस्टम था कि बड़े बड़े ग्रुप थे, बड़े मालिक थे, बड़ी इंडस्ट्री वाले थे, एक तरफ छोटी इंडस्ट्री वाले, अपने बयानी में भी छोटी इंडस्ट्री है सारी, कुछ एक आपने देखे होंगे जो बड़े ग्रुप हैं। तो नया कोई आदमी चालू करता ना, तो कहा तो मेरा बिल भी काट दे यार, उसके बाद इनपुट हो आउटपुट हो तो कौन रखता, वो रख क्या करता। कि भारत सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया कि सपोर्ट करो छोटों को, स्टार्टर में तू भी आ जाओ, तू भी बना ले, तेरी करवा रजिस्ट्रेशन, इनपुट और आउटपुट का कोई रोड़ा कौन छोड़ा, फटाफट जो इनपुट्स आप लेते हो वो भी, जो आउटपुट गया वो उसका भी ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा उन अधिकारियों का हाथ में नहीं छोड़ा। और तुम नए लड़के हो, तुमने आगे बढ़ना है, नई इंडस्ट्री लगाओ, दूसरा खातर ना पा जो कि ईसोदन है, तू कागज का नाम के मेरे पीछे रख लिए, तू छुट्टी कर दिया ना खत्म। यानी एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से इस देश का 142 करोड़ में से जो मेजोरिटी का गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है, उसको फायदा मिले, उसको फायदा मिले। इसीलिए आप देखते होंगे कई चीजें स्टेट वाइज वेलफेयर के नाम से, हम जो गरीब आदमियों की संख्या ज्यादा थी, उसको धीरे धीरे हम बहुत ऐसी जगह लिया है कि उनकी इनकम भी पर डे, पर मंथ, पर ईयर ऐसी व्यवस्था में आ गए कि उसने अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि मन न तो दवाइयाँ बिना, चाहे तो जेनरिक दवाई दी हो, मेरा घर को नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास से घर बनवा ले भाई, या मेरे पास इस चीज की कमी है तो ये ले ले। यानी कोई चीज ऐसी नहीं छोटी, छोटे से छोटे आइटम तक, जिनमें गरीब से गरीब आदमी भी अब अपनी आमदनी को बता सकता है कि मैं बिल्कुल भूखा नहीं हूँ। वो एक अलग बात है, किसी ने दारू पी के सड़क पर पड़ा रहना, तो उसकी हम नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिला के 142 करोड़ के देश को जिस प्रकार की व्यवस्था है, और इस मीडिया के माध्यम से व्यापारी वर्ग भी बैठे हैं, वो उस आम जनता को इन चीजों को बताए, ज्यादा नहीं हो तो दुकान के ऊपर, चौराहे के ऊपर। ये बीजेपी के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, इनके साथ सारी टीम बैठी है, सरलीकरण, सरल भाषा में समझाने के लिए वो होर्डिंग वगैरह कहीं ना कहीं चौराहे पर। और वकील साहबान से मेरी जरूर प्रार्थना है, प्रधान जी आप लोग बार के माध्यम से, क्योंकि आप कोई और चीज़ है ना, अभी तो समझाओ सो नहीं, कोई झगड़े से उन कैसा नहीं बताओ हो, या गवाही दे दिए करो ने, या कोई और फंस जाए तो तेरा बंटवारा जमीन का कोई नहीं होता, तेरा बैंक का लोन से तो तू यूं कर ले, ये तो उल्टी बताया नहीं अब इन चीजों के लिए अब मेरी प्रार्थना है कि आने वाले जितने आपके पास आते हैं, जो भीड़ इकट्ठी रहती है, उनको समझाओ वो भारत सरकार ने, मोदी जी ने इस प्रकार का सिस्टम बना दिया कि इसका फायदा उठाओ और लोगों को समझाओ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था नहीं, ये मैंने वैसे बड़ा इसमें लिख रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, अगर तुम चाहो तो इन चीजों को और भी इसका प्रधान जी को तारा दौरा मीडिया का हिसाब ये है कि तो इसके 20-30 प्रिंट कार्ड ले भाइयों के यहीं से, नहीं मेरा मतलब जहाँ बैठे हैं तो ईद से पहले मैं किसी ने दूँ तो कई मिनट में इसके 20 कॉपी कार्ड ले हुए, 10 मिनट में चलेगी अपनी हैं, अब बाकी चली जाएगी। यूँ का हम मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है कई जगह, ताकि ये बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। वैसे तो मैंने काफी बढ़िया अंडरलाइन अलग छोड़ रखी है, यूँ हिसाब के मेरे जिसे थोड़े से